प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं जैसे कि गजेंद्र स्तोत्र यानी गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र हुआ, तो उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट मिटते हैं, बहुत सारे दुख दर्द दूर होते हैं। बीमार आदमी हो, कोई घर में पड़ा हो तो वो ठीक हो जाता है। कहने का मतलब जो भी आपकी समस्याएं हो, तो ये पाठ करिए प्रतिदिन और भगवान का स्मरण कीजिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये पाठ उस समय किया गया था जबकि हाथियों के राजा गजेंद्र को, जब एक सरोवर में जब ये हाथी जल पीने गए थे पूरा अपने समूह के साथ, तो वहां पर बहुत ही सुंदर सा तालाब था। उसमें एक ग्राह उस तालाब की रक्षा किया करता था। उसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले रहते थे। तो ये हाथी लोगों की जैसी आदतें ही होती है कि उन्होंने चलो जल पी लिया, कोई बात नहीं। जो हाथियों के राजा था, तो उन्होंने देखा सरोवर तो बहुत सुंदर है, तो उन्होंने अपने सब परिवार वालों को उससे कहा कि चलो कीड़ा की जाए। तो ये जल के अंदर प्रवेश करके जैसे कि कमल तोड़ना अपनी सूंड से, पूरा परिवार बहुत सारे हाथी उसमें घुस गए, एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रहे थे। तो ग्राह जब इसने देखा कि अरे ये तो हमारे सारे सरोवर को नष्ट ही कर देंगे हाथी, तो उन्होंने हाथियों के राजा यानी गजेंद्र का पैर पकड़ के अंदर खींचना शुरू कर दिया। जो गजेंद्र जो हाथी थे उनके अंदर बहुत बल था। तो उन्होंने क्या किया, ग्राह को अपने ताकत लगाकर पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज जहाँ की होती है, जैसे कि ग्राह मगर जल के पशु हैं, तो उनकी ताकत ज्यादा बलवान थी। तो वो पूर्ण रूप से गजेंद्र को यानी हाथी को सरोवर के अंदर खींच के ले जाने लगे। जब परिवार वालों ने देखा कि अरे हमारे राजा तो जा रहे हैं, तो उनकी जैसे कि एक सबने समूह बना कर के, जैसे हाथी की हथनियों ने एक जैसे सूंड से पूंछ पकड़ी, फिर दूसरे हाथी ने उनकी अपने सूंड से पूंछ पकड़ी, इस तरह से लाइन बना करके, और सब हाथियों ने अपनी कोशिश कर ली कि गजेंद्र को बाहर निकाल लें। लेकिन जैसे वो निकाल नहीं पाए, और ग्राह उस समय बहुत बलवान होता था क्योंकि वो पानी के अंदर था। तो अब बहुत देर तक ग्राह, कहते हैं कि हजारों वर्ष, भागवत में तो वर्णन आया कि हजारों वर्ष ग्राह और गज का युद्ध चला है। तो हाथी ले देखिए, ऐसा होता है संसार में। हाथी उनके परिवार के जो थे हाथी हथनियां बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब वो देखा कि बाहर खड़े हो गए, कि निराश होकर उदास होकर के बैठ गए, अब उनका बल नहीं चल रहा था, वो करें तो क्या करें। अब हाथियों के राजा गजेंद्र ने भी देखा कि अब मेरी शक्ति तो, जो भी अपनी वो शक्ति लगा रहे थे, वो तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने अपने भगवान विष्णु को यानी नारायण भगवान को, जब मतलब ये उस समय हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो राजा गजेंद्र थे, ये बहुत ही पूर्व जन्म की कथा मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छे राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। ये इन्होंने क्या किया था कि ये राजा इंद्रदुम्न थे, बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा का पालन करते थे। अभी उनका विवाह ही हुआ था, लेकिन अभी जैसे इनके पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं हुआ था। और जैसे कि प्रजा का पालन, जैसे हम लोगों को संन्यास लेना चाहिए तो पहले अपने कर्तव्यों को पूरा किया जाता है अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं। तो राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया, अपने परिवार को छोड़ करके एक गुफा में चले गए तपस्या करने के लिए, और उन्होंने संसार से मन हटा लिया। तो राजा अगस्त, मुनि अगस्त एक बार वहां पे ऋषियों सहित अपनी मंडली के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गुफा के अंदर जैसे रास्ते जा रहे थे कि कोई बैठा हुआ। तो कहते अरे, तो अगस्त ऋषि जो थे वो ज्ञानी राजा थे, मतलब तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, उन्हें पूरा जान गए कि ये कौन है। तो उन्होंने राजा इंद्रदम्न को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, अरे तुम कैसे राजा हो और तुम अपना कर्तव्य छोड़ करके यहाँ तपस्या कर रही हो। इस समय तो तुम्हें अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों का विवाह करवाना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें भगवान की तपस्या करनी चाहिए। और तुम बीच में ही सबको छोड़ करके आ गए हो और एकांत कोने में पड़े हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि हे अपमानी राजा, तुम हाथी की योनि में चले जाओ। कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छे राजा थे। जब जौ भर सूंड रही, मतलब थोड़ी सी सूंड पानी के अंदर डूबने की बची, तो राजा, जो हाथी जो थे गजेंद्र, उनको अपना पूर्व जन्म का पूरा वृतांत याद आ गया, अरे मैं कौन था। और उन्हें फिर भगवान की कृपा से पूर्ण स्मृति हो पाई, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। तो अब वो भगवान की, क्योंकि देखो हाथी लोग कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, पशु, ये मनुष्य का काम होता है। तो लेकिन उनके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि उन्हें भगवान की याद आ गई, और उन्होंने उसको क्या कहते हैं, उन्होंने पास ही में एक कमल का, जैसे कमल तालाब के अंदर होते लगा था, उन्होंने उस कमल को तोड़ा अपनी सूंड से, और भगवान हरि को आवाज लगाई कि हे हरि,
अब मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान तो जानते हैं सबकी रक्षा करने के लिए बस एक पुकार लगाने की, और वो पुकार आप खुद महसूस करके कितनी आर्त, कितनी दुखी हृदय से निकली होगी, क्योंकि अब वो उनके सामने बस केवल मृत्यु देवी ही खड़ी थी। तो उन्होंने जब आवाज़ लगाई तो भगवान हरि जो हैं थे वो दौड़ करके आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का गला काट दिया। और यहीं पर पे जब वो भगवान ने, गजेंद्र जी ने जब कमल पुष्प अर्पण किया है, तभी उन्होंने जिस पुकार से, जिस हृदय से प्रार्थना करी है, वही गजेंद्र स्तोत्र बन गया है। मतलब जो उन्होंने प्रार्थना करी है प्रभु को बुलाने के लिए, वही गजेंद्र स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष जो हम लोग पाठ करते हैं। कहते हैं अगर कोई भी दुखी कैसी अवस्था में करे तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। ये बहुत ही लोगों ने हमसे बताया है और आजमाया हुआ है। तो अगर कोई भी परिस्थिति हो, अगर परेशानी हो, तो इसको जरूर करें। तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने ग्राह को मार दिया सुदर्शन चक्र से। अब हम बता रहे हैं कि ये ग्राह कौन थे। ग्राह जो थे ये भी भगवान के भक्त थे, यानी ये गंधर्व थे। ये पिछले जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। जो कि गंधर्व तो आप जानते हैं कि इनकी जाति ही होती नाच गान विद्या। इनकी इनका व्यवसाय या मान लीजिए जो भी हो, ये इनका काम ही होता, नाच गान विद्या में बड़े प्रवीण थे। तो एक बार इनको देवल ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मगर बन जाओ। तो देवल ऋषि के श्राप के कारण हुहु नाम के गंधर्व ग्राह बने थे। तो उन्होंने जब देवल ऋषि से प्रार्थना करी कि भगवान ऋषि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके सामने, मतलब जैसे कि अब ऋषि कोई आते थे उनको उठकर सम्मान करना चाहिए, वो नहीं किया। मुझे अपनी विद्या पे बड़ा घमंड था। मुझे आप ये बताइए कि जब मैं ग्राह बनूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैं इस योनि में जा रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं श्राप दिया, तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत ही मतलब दयालु भी होते हैं, क्षणिक क्रोध होता है उनका केवल। तो उन्होंने फिर देवल ऋषि ने कहा कि हो गंधर्व तुम चिंता मत करो, जब तुम किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे, जब तुम किसी भगवान के किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे तो उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये भक्त जो गजेंद्र थे वो पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो इसलिए इन्हें गज की योनि मिली। तो जब या इन्होंने ग्राह ने गजेंद्र यानी हाथी का पैर पकड़ा तो ये भगवान के भक्त हुए। अब भगवान आए तो भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो ग्राह की गर्दन कटी। जब गर्दन कटी तो उन्हें अपना पुराना शरीर यानी गंधर्व की योनि फिर से मिल गई, और उन्होंने भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। और राजा इंद्रदुम्न यानी कि हाथी, जब भगवान ने उनका स्पर्श किया, हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला, तो वो गज की योनि से मुक्त हो गए और उन्हें भगवान का ही स्वरूप यानी साजुज रूप बोलते हैं, जिसको भगवान जैसे ही उनके, जब भगवान किसी को मुक्ति देते हैं तो भगवान उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। उनकी भी नील वर्ण 4 भुजाएं और भगवान का स्वरूप बन गए। ये है गजेंद्र मोक्ष और ग्राह की कथा। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। और गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करिए और हमेशा सुखी रहिए। भगवान आपका सबका, हम सभी का मंगल करे। हरे कृष्णा।